अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपने पिछला लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया होगा जो किससे रिलेटेड था। एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एल्गोरिदम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टेल्स अस हाउ मच मेमोरी एन एल्गोरिदम यूज। एक एल्गोरिदम कितनी मेमोरी इस्तेमाल करता है जब उसकी इनपुट जो है वो ज्यादा कर दी जाती है। इनपुट गेट्स लार्जर, जबकि इनपुट बहुत ज्यादा कर दी जाती है तो उसकी मेमोरी या स्पेस पे क्या असर पड़ता है। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ एफिशिएंटली एन एल्गोरिदम यूजेस मेमोरी। ये हमें हेल्प करता है कि हम समझें इस बात को कि कोई एल्गोरिदम मेमोरी को कितना एफिशिएंटली यूज करता है। अब वाई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंपॉर्टेंट? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है समझना। इन लार्ज एप्लीकेशंस और सिस्टम विद लिमिटेड मेमोरी, यूज लेस मेमोरी इज इम्पॉर्टेंट। अब जहां पर हमारे पास एप्लीकेशंस या सिस्टम्स बड़े हैं और मेमोरी उनकी लिमिटेड है, तो वहां पर ये चीज अहम होगी कि किस तरह से हम सिस्टम को इतना ऑप्टिमाइज कर लें या एल्गोरिदम हम ऐसे यूज करें कि हमारी मेमोरी कम से कम इस्तेमाल हो। इट हेल्प अस अवॉइड स्लोइंग डाउन और क्रैशिंग द प्रोग्राम। ये हमें हेल्प देता है कि हम बच सकें प्रोग्राम के क्रैश होने से या सिस्टम के स्लो डाउन होने से। क्योंकि अगर ये चीज़ हमें क्लियर होगी कि कौन सा एल्गोरिदम कितनी स्पेस ले रहा है, तो हम अपने प्रोग्राम के लिए या अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वही एल्गोरिदम यूज करेंगे जो हमारे लिए स्पेस के अकॉर्डिंगली बेहतर होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एल्गोरिदम स्टोर अ लिस्ट ऑफ नंबर, अगर एक एल्गोरिदम है जो जिसके लिए जो स्टोर कर रहा है ज्यादा लिस्ट ऑफ नंबर्स को, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें क्या बताती है? हाउ मच मेमोरी इज नीडेड, कितनी मेमोरी हमें दरकार होगी। व्हाट हैपन व्हेन द लिस्ट बिकम वेरी लॉन्ग, और अगर लिस्ट इससे भी ज्यादा लंबी होगी तो क्या होगा। हाउ वी मेजर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे मेजर करते हैं? जस्ट लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वी यूज बिगर नोटेशन टू डिस्क्राइब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए बिगर नोटेशन यूज की थी, इसी तरह हम बिगर नोटेशन यूज करेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। टाइप्स ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास वही आ जाती हैं जी। ओ ऑफ वन। ओ ऑफ वन का मतलब है कांस्टेंट स्पेस। आप जितना मर्जी साइज बढ़ाते जाएं आपको स्पेस उतनी ही बढ़ेगी इस टाइम के साथ साथ। मेमोरी स्टेज द सेम, मेमोरी आपकी जो है वो सेम रहेगी नो मैटर द इनपुट साइज। इनपुट साइज का मैटर नहीं करता कि वो कितना बड़ा है। एग्जाम्पल क्या है? एल्गोरिदम दैट ओनली यूजेस फ्यू वेरिएबल। ऐसा एल्गोरिदम जिसमें कुछ बहुत ही कम वेरिएबल्स यूज हुए हैं, वो किस में आएगा? ओ ऑफ वन में। क्योंकि वेरिएबल्स जितने ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि मेमोरी में जगह लेनी होती है वेरिएबल्स ने, जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे यूज करेंगे वो मेमोरी में स्पेस लेता है। तो जितने ज्यादा वेरिएबल्स यूज होंगे प्रोग्राम में उतनी ही वो मेमोरी ज्यादा लेंगे। ठीक है। ओ ऑफ एम देखते हैं, लीनियर स्पेस। लीनियर स्पेस क्या है? मेमोरी इंक्रीजेस डायरेक्टली विद इनपुट साइज। जैसे इनपुट साइज इंक्रीज हुआ हमारी मेमोरी भी इंक्रीज हो गई। फॉर एग्जांपल, सॉर्टिंग अ लिस्ट ऑफ एन आइटम्स। स्टोरिंग, हमने स्टोर करने हैं लिस्ट ऑफ एन आइटम्स। पहले अगर हमारे पास 5 आइटम्स हैं तो स्पेस भी वो उतनी ही लेगा। अगर हमारे पास 50 आइटम्स हो गए हैं तो स्पेस मेमोरी में ज्यादा चाहिए होगी। तो जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ा स्पेस भी बढ़ती चली गई। ओ ऑफ एन स्क्वायर, क्वाड्रेटिक स्पेस। इसमें क्या होता है? मेमोरी इंक्रीजेस मच फास्टर, मेमोरी का साइज बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टोरिंग अ टेबल और मैट्रिक्स ऑफ साइज एन बाय एन। जब हमने एक मैट्रिक्स को या टेबल को स्टोर करना है मेमोरी में जिसका साइज एन बाय एन है, तो वो मेमोरी भी उतनी ही ज्यादा रिक्वायर्ड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ओलोग एंड लॉगरिथमिक स्पेस। इसका क्या मतलब है? मेमोरी इंक्रीजेस स्लोली। आपका इनपुट साइज इंक्रीज भी करेगा तो मेमोरी उतनी ज्यादा नहीं चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम। एक एल्गोरिदम होता है डिवाइड एंड कॉन्कर, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। दैट ओनली स्टोर अ स्मॉल पार्ट ऑफ डाटा एट ईच स्टेप। इसमें
स्मॉल पार्ट ऑफ डाटा इस्तेमाल होता है, यूज किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली मेमोरी भी बहुत कम यूज होती है। तो ये चीज हमने देखी आज, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। लास्ट लेक्चर में हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी थी, जिसमें नोटेशन ऑलमोस्ट सेम थी सारी। उसमें हमने टाइम के बारे में बात की थी कि इनपुट का साइज ज्यादा होता है तो टाइम ज्यादा होता है। अगर लीनियर है, कहाँ पर टाइम जो है वो लीनियर है, कहाँ टाइम कांस्टेंट है, कहाँ टाइम जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। यहाँ हमने देखा स्पेस को, कि स्पेस कहाँ पर कांस्टेंट है, कहाँ लीनियर है, कहाँ क्वाड्रेटिक है, और कहाँ लोगरिथमिक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक्स आ रहे हैं, उसमें हम कुछ एल्गोरिदम्स देखेंगे। दैट विल बी बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, सॉरी, कुछ और एल्गोरिदम्स हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हम थोड़ा सा इसके शॉर्ट क्वेश्चन या थोड़ा सा इसके और जो टॉपिक है इससे रिलेटेड वो देख लेते हैं कि एल्गोरिदम एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी क्या होती है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। एल्गोरिथम की एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी। एफिशिएंसी मींस एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी मींस हाउ वेल एन एल्गोरिथम यूजेस टाइम एंड मेमोरी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक एल्गोरिथम की एफिशिएंसी क्या हमें बताती है कि वो एल्गोरिथम कितना एफिशिएंटली जो है वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, वो कितना टाइम यूज कर रहा है और कितनी मेमोरी ले रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हम एफिशिएंसी को किन दो चीजों से मेजर करते हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? हाउ फास्ट द एल्गोरिथम रन्स। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? हाउ मच मेमोरी इट यूजेस। एग्जांपल इसकी हमारे पास है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट टेक मोर टाइम, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंड स्केयर है। जहां पर स्केयर की बात आ जाए इट मीन्स के बहुत ज्यादा टाइम जो है वो ले रहा है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है। मर्ज सॉर्ट पे आ जाए तो मर्ज सॉर्ट इज फास्टर फॉर बिग डाटा। मर्ज सॉर्ट जो है वो बहुत ज्यादा डाटा को भी कम टाइम में सॉर्ट कर देता है। एन लॉग एन, जहां लॉगरिथमिक की बात आ गई वहां आप याद रखें कि वो बहुत स्लोली ग्रो कर रहा होता है, टाइम हो या स्पेस हो। मर्ज सॉर्ट इज मोर एफिशिएंट फॉर लार्ज इनपुट। जहां पर हमारे पास इनपुट लार्ज होगी वहां पर मर्ज सॉर्ट इस्तेमाल होगा, ज्यादा एफिशिएंट होगा हमारे लिए। स्केलेबिलिटी को अगर हम देख लेंगे, स्केलेबिलिटी क्या है? स्केलेबिलिटी मींस कैन द एल्गोरिथम स्टिल वर्क एफिशिएंटली व्हेन द इनपुट बिकम मच बिगर। क्या हमारा जो एल्गोरिथम है वो बहुत बड़ी इनपुट के साथ भी वैसे ही काम कर रहा है जैसे उसने छोटे इनपुट के साथ किया था? मतलब हम स्केल करना होता है किसी चीज को, बढ़ा के देखना, बड़े लेवल पे लेके जाना। अगर छोटा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो हम एक बड़ा प्रॉब्लम उसी टाइप का करके देखेंगे सॉल्व, क्या वो भी उतना एफिशिएंटली जो है वो सॉल्व हो रहा है? तो इट मीन्स कि ये एल्गोरिदम स्केलेबिलिटी इसकी अच्छी है। एन एल्गोरिदम दैट स्केल वेल वर्क फास्ट ऑन स्मॉल डाटा। स्मॉल डाटा पे ये जल्दी काम करता है एंड वर्क्स वेल फॉर लार्ज डाटा, और लार्ज डाटा पे भी उतना ही अच्छा काम करता है।